गुजरात में इसी साल के आखिर में चुनाव है और मुख्य विपक्षी पार्टी जो है वो कांग्रेस है, लेकिन आम आदमी पार्टी जो है वो एड़ी चोटी का जोर लगा रही है और बीजेपी कह रही है कि वो इस बार 150 के पार सीट ले आएगी। ऐसे में आज अहमदाबाद के रिवर फ्रंट पर राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी के बूथ योद्धाओं की मीटिंग ली है और कहा है कि 125 से ज़्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी की आएगी। ये कांग्रेस पार्टी के अहमदाबाद के कार्यकर्ता है जो यहाँ पर राहुल गांधी को सुनने आए हैं और उन्होंने सुना भी, तो लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिरकार पिछले 2 दशक से ज़्यादा का वक्त हो गया है गुजरात में कांग्रेस पार्टी को अपनी सरकार बनाए हुए, और अब क्या माहौल है, क्या चाहते हैं कि क्या राहुल गांधी के भरोसे गुजरात की जनता कांग्रेस पार्टी को सत्ता पर काबिज करवाएगी। ये सब कुछ जानते हैं। आप बताइए, क्या लगता है कि इस बार कांग्रेस पार्टी अपनी ज़मीन तय कर पाएगी गुजरात चुनाव में? हाँ, बिल्कुल लगता है। आप यहाँ भीड़ को देख लीजिए, राहुल गांधी का समर्थन करने वाले बहुत संख्या में हो गए हैं। बीजेपी से लोग परेशान भी हो गए हैं, इसलिए कांग्रेस पार्टी को आना तय है। आप बताइए कि ऐसी क्या वजह है जिसको लेकर राहुल गांधी के नाम पर वोट मिलेंगे गुजरात में? 27 साल का जो ये शासन है बीजेपी का, उससे पब्लिक त्रस्त हो गई है। ये कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार पर दोनों इंजन फेल हो रहे हैं उनके। तो अब जनता चाहती है कि परिवर्तन लाना है और परिवर्तन के लिए कांग्रेस ही एक सक्षम विपक्ष के रूप में एक काम कर सकता है। तो आज राहुल गांधी ने जो पब्लिक में जुस्सा दिला के गुजरात में कांग्रेस की सरकार लाने के लिए हर कार्यकर्ता तैयार है। आप कह रहे हैं कि चलिए राहुल गांधी के लिए तैयार है, लेकिन कल एक इस्तीफा गिरा और अभी आपके युवा मोर्चा के जो महामंत्री है विनय सिंह तोमर, उन्होंने आज ही इस्तीफा दे दिया। तो ऐसे जूथवाद में, ऐसी स्थिति में क्या आपको लगता है कि 80-90 तक भी कांग्रेस पार्टी पहुंच पाएगी? 90 सीट कांग्रेस की फिक्स आप गिन लो। आप जो बोल रहे हो कि राजीनामा दे रहे जूथवाद है, वो जूथवाद नहीं है। क्योंकि आज की तारीख में आप बाहर जाके सुनो, बीजेपी के अंदर भी इतना झगड़ा चल रहा है। वहाँ रातों रात रूपानी जी को मुख्यमंत्री से हटा दिया जाता है, तो उसकी तो आप कोई बात ही नहीं कर रहे हो। कांग्रेस का एक रिजाइन होता है तो आप पूछ रहे हो हमें कि क्यों रिजाइन दे रहे हैं, मगर वहाँ पूरी की पूरी सरकार हटा दी, किसी मीडिया वाले ने जाके पूछा नहीं है। तो यहाँ ये दफ़ा कांग्रेस आएगी, सफल होगी। कांग्रेस के बीजेपी के दोनों इंजन खराब हो चुके हैं। वहाँ अंदर अंदर इतना मन मोटाव हो चुका है, मगर वो बाहर नहीं आ रहा है। जब चुनाव आएगा तब आप देखना, बहुत खराब परिस्थिति है बीजेपी की खुद की। और यहाँ पर आप गृहिणी को पूछो, घर चलाना मुश्किल हो गया है। कितनी महंगाई बढ़ रही है, कितनी बेकारी बढ़ रही है। तो ये दफ़ा बीजेपी से त्रस्त प्रजा है और दोनों इंजन मस्त है। मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी जमीन पर नहीं दिखाई दे रही है अहमदाबाद गुजरात में, उससे ज़्यादा एग्रेसिव आम आदमी पार्टी दिखाई दे रही है। जी नहीं, सारे मुद्दे हैं। जैसे बेरोजगारी हो गई, ठीक है, युवा है वो अभी बेरोजगार पड़े, और अभी रिसेंट में 2 साल में 24 ऐसी पोस्ट है जहाँ पे सारे पेपर फूटे हुए हैं। सब के सब एक साथ कैसे फूट सकते हैं? एक फूट सकता है, 2 फूट सकते हैं, 24 एक साथ कैसे फूट सकते हैं? और सालों के साल लोग परीक्षा की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, फिर भी उनको जॉब नहीं मिल रहा है। इतने सारे बहुत सारे लोग ऐसे जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, बेरोजगार पड़े, उनको जॉब नहीं मिल रहा है। और जॉब, अब जो सरकारी नौकरी है वो अभी ख़त्म होती जा रही है। जो प्राइवेटाइजेशन है हर सेक्टर में, रेलवे ले लो, ONGC ले लो, हर सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन होने लग रहा है। तो ये सब सेट हो जाएगा। क्योंकि कांग्रेस ने तो ये सब लाया हुआ है ना, कांग्रेस से ये सब लेकर आई है। नेशनलाइजेशन कांग्रेस ही लेकर आई है, सब कांग्रेस लेकर आई है, तो वो कैसे प्राइवेटाइजेशन लाएगी? बिल्कुल, देखिए लोगों का कहना है कि इस बार मजबूती से आएगी। आप बताइए कि कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता बहुत संघर्ष करता हुआ नजर आ रहा है पिछले 25-27 से। मैं एक चीज़ बता दूं आपको, आप बोल रहे थे कि आम आदमी पार्टी अभी ये फॉर्म में, मैं आम आदमी पार्टी फॉर्म में नहीं है, उसको दिखा रही है बीजेपी। बाकी आम आदमी पार्टी का मुझे मालूम है तब तक उनका नीचे का संगठन ही नहीं है, वो दिखावा ही करती है, दिखावे के अलावा कुछ नहीं है। आम आदमी को आप नहीं मानते हैं कॉम्पिटिटर, लेकिन बीजेपी तो है ना। बीजेपी है, मगर बीजेपी हमारे आदमी को खरीदती है, हमारे को तो फर्क पड़ता नहीं कांग्रेस को। कांग्रेस के पास इतना संगठन है कि आप देख लीजिए, आप कांग्रेस के पास इतना संगठन है कि बीजेपी के आदमी काम करने के लिए तैयार नहीं है, इसीलिए हमारे आदमी पैसे से खरीदती है बीजेपी। खरीदने के लिए तैयार होते हैं, इसलिए एक होता है ना। कोई भी आप हो या मैं हूँ, आपको ऐसी ऑफर दे 50 करोड़ 100 करोड़, बाद में धमकियाँ, ईडी की नोटिस, ये पुलिस, तो आप खुद भी करके मजबूर होके भी चले जाते हो।
बाकी कांग्रेस में कल ही राजीनामा पड़ा, दूसरा प्रमुख युवा प्रमुख हमको तुरंत ही मिल गया। यानी कांग्रेस के पास इतना बड़ा संगठन है और आज भीड़, ये सब आपको मालूम पड़ेगा कि कांग्रेस क्या चीज़ है। बिल्कुल, देखिए लोग कह रहे हैं कि संगठन भी मजबूत हो रहा है, पार्टी भी मजबूत हो रहे हैं, कार्यकर्ताओं को कम संघर्ष करना पड़ रहा है, लेकिन जिस तरह से हम देखते हैं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता संघर्ष करते हैं, उस तरह से दिख रहा है कि गुजरात में काफ़ी परेशानियां हैं। कुछ और लोगों से बात करते हैं। ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन बीजेपी ने कर दिया, खरीद रहे हैं हमारे आदमियों को, लेकिन अब सवाल ये है कि कार्यकर्ता जो है वो बेहद कम होते जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के। तो क्या राहुल गांधी एक नेतृत्व बचा है या वहां पर भी आपको नेतृत्व परिवर्तन की जरूरत है? राहुल गांधी का एक संकल्प है भारत जोड़ो, और भारत जोड़ो की यात्रा से बीजेपी के थर-थर पैर कांप चुके हैं, और उनके थर-थर पैर कांपने की वजह एक ये है कि वो ईडी और सीबीआई का सहारा ले रही है, और यही उनका डर उनको दिखा रहा है। हमारे राहुल गांधी का डर, कांग्रेस का डर बीजेपी के अंदर खुल के नजर आ रहा है, और इसकी वजह है कि उन्होंने ईडी और सीबीआई को पीछे लगा के रखा हुआ है। ठीक है, और भारत जोड़ो संकल्प जो है उससे पूरा भारत एकजुट होगा, जातिवाद खत्म होगा, और सारा समाज इकट्ठा होके भारत बीजेपी जो भारतीय जनता पार्टी नहीं, भ्रष्टाचार जनता पार्टी है, उसको देश से बाहर निकालना है। बिल्कुल, देखिए अभी भी लोग कह रहे हैं कि जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता है वो संघर्ष के साथ आगे बढ़ेंगे, लेकिन जिस तरह से गुजरात में कांग्रेस पार्टी का संगठन और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की जो दशा है वो बेहद खराब है। और ये हम इसलिए कह रहे हैं कि राहुल गांधी के आने से पहले ही 2 बड़े पद के इस्तीफे कांग्रेस पार्टी में गिर चुके हैं। अब ऐसे में देखना ये होगा कि क्या गुजरात विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी बीजेपी और आम आदमी पार्टी के खिलाफ किस तरह की रणनीति के साथ उतरती है, और राहुल गांधी के नाम पर गुजरात में अब कितने वोट पड़ेंगे। अहमदाबाद से हितल खत्री के साथ पूराव पटेल, न्यूज़ नेशन।